हज़रत निज़ामुद्दीन महबूब इलाही आपके पीर व मुर्शिद हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह ताला अलैह एक बार मस्ती में थे, तो आपने हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया से पूछा कि निज़ामुद्दीन ये बताओ कि मुहिब बनोगे कि महबूब। जैसे ही आपने सुना, और आप अपने पीर की बहुत खिदमत किया करते, आपने सुना और अर्ज़ किया कि हुज़ूर मैं एक मरतबा अपनी माँ से पूछना चाहता हूँ, क्योंकि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया कोई भी फ़ैसला हो वो अपनी माँ से पूछे बिना नहीं करते। तो आपने फरमाया कि हाँ हाँ जाओ पूछ लेना। जैसे ही आप निकलने के बाद देखते हैं रास्ते में एक बुज़ुर्ग बैठे हुए। तो जैसे ही बुज़ुर्ग ने हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को देखा और देख के अर्ज़ करते हैं कि निज़ामुद्दीन ये बताओ मुहिब बनोगे कि महबूब। अब आप कश्मकश में फंस गए। आपने सोचा कि ये तो मेरी और मेरे पीर के दरमियान बात यहाँ तक कैसे पहुँची, इनको कैसे खबर हुई। आपने अर्ज़ किया बाबा आप ही बता दे कि क्या बनूं। तो आप कहते नहीं, जाओ जाके अपनी माँ से पूछना, हाँ अगर तुम्हारी माँ ना बताए तो कल आना, इसी जगह पर मैं मिलूँगा, फिर बताऊँगा कि क्या बनना है। आपने वैसे ही किया। आप घर पहुँचे, आपने अपनी माँ की कदम बोशी करी और सारे वाक़ियों को बताया कि आज ऐसा ऐसा हुआ, हज़रत ने मुझसे पूछा कि मुहिब बनोगे कि महबूब। तो मैं वहाँ से निकला तो मैंने देखा कि एक बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं, और उन बुज़ुर्गों ने मेरे दिल की बात जानकर मुझसे करा और कहा भी कि अगर तुम्हारी माँ ना बताए तो मेरे पास आना, मैं बताऊँगा। जैसे ही ये सुना माँ ने, तो माँ कहती नहीं बेटा मैं नहीं बता रही हूँ, उसी अल्लाह के वली से पूछना, उसी अल्लाह के बंदे से पूछना जिसने तुम्हारे दिल का हाल जान लिया। तो आपने रात में सोने के बाद जब सुबह जल्दी से उठे अपनी माँ की कदम बोशी करी। कदम बोशी करने के बाद जैसे ही रवाना हुए, देखा वहाँ बुज़ुर्ग नहीं। आपको जब नहीं दिखे तो आपने लोगों से पूछा कि कल यहाँ पर एक बुज़ुर्ग थे, बाबा थे, वो कहाँ है? तो कहने लगे वो तो कल रात में उसकी फौत हो गई। जैसे इतना सुना तो पूछा कि अच्छा ये बताइए कि उनकी मज़ार और उनकी कब्र कहाँ बनी हुई है? कहने लगे उसकी कब्र क्या, उसको तो हम लोगों ने घूरे में फेंक दिया, वो पड़ा हुआ है, जाकर देख लो। जैसे ही आप पहुँचे और आपने वहाँ पर जैसे पहुँचने के बाद कहते हैं कि ऐ अल्लाह के बंदे उठो, मैं आ गया हूँ। तुमने मुझसे कहा था, तुमने मुझसे वादा लिया था कि कल तो माना और मैं बताऊँ। जैसे ही इतना कहा तो आप उठ के बैठ गए और कहते हैं निज़ामुद्दीन अगर मुहिब बनोगे तो यही हाल होगा, न कफन मिलेगा न दफन मिलेगा, और अगर महबूब बनोगे तो तुम्हारे दरबार पर मेला लगेगा। ये सुनने के बाद पूरा समझ में आ गया। उसके बाद भी फ़कीरी देखिए, आजिज़ी देखिए। आप अपने शेख के दरबार पर हाजिर हुए, और हाजिर होने के बाद अर्ज़ करते हैं, जब हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा आपसे कि बताओ निज़ामुद्दीन क्या बनोगे,